हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ इनर वर्क पे। मुझे ये पूछा गया है ये सवाल कि इनर वर्क कैसे किया जाए। इनर वर्क के लिए मैं दो चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, पहली बात तो ये। मुझे गॉड गाइडेंस या एंजल की गाइडेंस जो भी मिली, मैंने उसी हिसाब से अपना जर्नी में यहाँ तक आई हूँ और कंप्लीट ही हो गई है लगभग, ठीक है। मैं जल्दी आप लोगों से अपनी स्टोरी साझा करने वाली हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको। आप अगर सुबह 3 से 4 बजे के बीच में मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सोने से पहले कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, और सोने से पहले तो ज़रूरी करें। मैं यही कहूँगी, सोने से पहले ज़रूरी करें, ठीक है। अगर सोने से पहले करते तो आप पता है जो आपका डे बीता है वो भी मतलब उससे जो भी टायर्डनेस या जो भी आपको फीलिंग आती है तो आप सोने से पहले रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी सोल को एकदम रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। पीसफुल स्टेज में ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आप अगर सोने से पहले इनर वर्क करके सोते हैं तो आपकी मॉर्निंग बहुत 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 अच्छी होती है, ठीक है। बहुत हैप्पी हैप्पी वाली मॉर्निंग होती है, ठीक है। क्योंकि आप जिस स्टेज में सोना शुरू करते हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आप वैसे ही सो गए, तो आप ध्यान रखना सुबह आपको बहुत अजीब अजीब सा फीलिंग आती है। मतलब ऐसा लगता है मतलब कंप्लीटनेस फील नहीं होती आपको, ठीक है। वो वाली चीज़ होती है। ये तो हो गया। और आपको मेडिटेशन करते वक्त, इनर वर्क करते वक्त शिव तांडवा सुनना है। जितना बार हो सके आपको शिव तांडवा सुनना है, क्योंकि वो आपको आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसमें जो एनर्जी है वो आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प करती है। प्लस मैं जो ये चार्ट आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो इनलाइटमेंट तक जाने की जो है ना, हाई एनर्जी और हाई वाइब्रेशंस में रहने की एक धीरे धीरे वाली स्टेप है, ठीक है। अगर आपने अपने गिल्ट्स पर, अपने वुंड्स पर और अपने हर्ट्स पर, ठीक है, अपने मतलब भीतर जो भी ब्लेम या फिर जो भी चीज़ें आपने, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा या जो भी चीज़ें हैं, और वो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आप अंदर अपने लेके बैठ जाते हैं जो आपकी लाइफ में, अगर आप अभी 24 के, 23 के, 25 के या 32 के हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी जब से आप मतलब थोड़ा सा समझदार हुए 4 या 5 साल से, और अब तक की जो भी घटनाएं घटी, जिन्हें आपने कहीं ना कहीं हर घटना को इंच 2 इंच अपने अंदर समेट के रखा होता है, उन पर काम करना होता है। इनर वर्क मतलब अपनी इनर सेल्फ, ठीक है, जिस पे आपने इतनी सारी लेयर्स लगा ली हैं, हर्ट की, ट्रस्ट टूटने की, ठीक है। और फिर आप देखिए, कोई आपको हर्ट करता है तो आप इस चीज़ से भागते हैं कि फिर कोई आपको हर्ट ना कर दे। कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो आप इस चीज़ से भागते हैं, आप दोबारा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ठीक है। किसी ने आपको ब्लेम किया हुआ होता है किसी सिचुएशन के लिए, तो आप अगली बारी क्या करते हो, किसी भी दूसरी नई सिचुएशन में आने से पहले बहुत भयभीत से होते हो, डर आपके भीतर भरा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेट, आपसे किसी ने नफ़रत की, आपके फेस से नफ़रत की, आपके शरीर से किसी ने नफ़रत की, आपके सोच से किसी ने नफ़रत की, तो आपके भीतर वो भी चीज़ होती है, ठीक है। प्लस माफ़ी, आपने दूसरों को माफ़ नहीं किया दूसरों की गलती के लिए, ठीक है। कितनी भी बड़ी गलतियाँ हो गई हों या उन्होंने आपको माफ़ नहीं किया, तो आप वो चीज़ भी अंदर लेके बैठे होते हो, यार उस बंदे ने गलती की लेकिन उसने सॉरी फील नहीं किया, राइट। तो ये वाली चीज़, इस पर भी काम करना होता है हमें, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है। और आपको पता है, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाएंगे, मतलब अपने भीतर जो भी चीज़ें आप लेके बैठे हैं, पहले तो उनको क्लियर करना होता है, उनको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। अगर मेडिटेशन के टाइम आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, उनको याद करना होता है, वापस से पिक्चराइज होती हैं वो सारी चीज़ें। मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बर्थ के बाद जब भी समझदार हुए 4-5 साल से, तब से स्टेप टू स्टेप अपनी लाइफ को याद कीजिए मेडिटेशन के वक्त, शिव तांडवा सुनते वक्त। और उसको जब याद करेंगे आप, तो आप ना फेस कीजिए उन सब चीज़ों को, क्योंकि आप उन चीज़ों से भाग रहे हैं, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, आपका सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, आपको डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ा, या फिर आपको बेवजह हर चीज़ के लिए ब्लेम किया गया, उन सब चीज़ों को वापस से फेस करना होता है। हो सकता है आपको रोना भी आए, वो हीलिंग वाली मतलब हीलिंग का एक प्रोसेस हो जाता है इनर वर्क में, ठीक है। जब आप अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कर रहे होते हो, ठीक है।
अपने इश्यूज़ पर काम कर रहे होते हो। तो वो हो गया, आप कोरोना भी आ सकता है, ठीक है, आपको बहुत सारे, आपको अपनी सोल पे बिलीव करना होता है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना होता है, ठीक है, वापस से अपने इंट्यूशन को हाई करना होता है, जिस इंट्यूशन पे आपने इतनी सारी लेयर्स चढ़ा दिए हैं और आप अपने इंट्यूशन को सही से फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो चीज़। और एक बात मैं कहूँगी, इनर वर्क आपको अगर करना है तो कम से कम 20 से 30 मिनट तो करिए ही करिए। दिन में 2 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो दिन में 1 बार ही कर लीजिए, 1 बार सोने से पहले कर लीजिए, ठीक है। और जब भी आप करें तो लगातार 20 से 30 मिनट करिए, ठीक है। और प्लीज़ जब इनर वर्क कीजिए तो आपको ना हर बारी ना हीलिंग पे ही काम नहीं करना है। पहले हीलिंग पे काम करना है, बट वो दिन दिन में करना है। अगर पहले आप चाहते हो कि हीलिंग का आपका ये जो भी आपके वुंड्स या जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं अभी वो सही से क्लियर नहीं है, उनकी क्लिनजिंग नहीं हुई है, तो आप पहले उन पर काम कर लीजिए, दिन दिन में कर लीजिए उन चीज़ों पे काम, ठीक है। डेली दिन में कीजिए, हो जाएगा, हफ्ता 15 दिन में ये काम भी हो जाएगा क्लियरली। दूसरा, सोने से पहले जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको कोई हीलिंग पे काम नहीं करना है, कोई हीलिंग पे काम नहीं करना है, ओनली मंत्रा पे फोकस करना है, केवल और केवल मंत्रा पे फोकस करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना उस वक्त, मंत्रा पे फोकस करना है। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगी, उस वक्त आपके माइंड में अगर कोई थॉट आ भी रहा है, दिन की कोई घटना या कोई चीज़ नई विजुअलाइज भी हो रही है उस वक्त, ठीक है, या कुछ भी आपके सामने आ रहा है, तो उस चीज़ को याद रखिए, उसको ना ध्यान से देखिए वो सब चीज़ें, ठीक है। और प्लीज़, अगर आप, मैं इनर वर्क एक टाइम पे और बताऊंगी, अगर आप कभी भी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो मेडिटेशन किया, जो एनर्जी आपको मिली थी और आप किसी ऐसे लो वाइब्रेशन के पर्सन से मिले या उसके कांटेक्ट में आए या उसकी बातें आपने सुनी या उसने कुछ कह दिया, तो आप उसके बाद ना ड्रेन्ड फील करने लग जाते हैं। तो उस लो वाइब्रेशन की एनर्जी में अगर आप आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप वापस से मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, वापस से मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलने वाला है उस चीज़ का, ठीक है। और मेडिटेशन कीजिए, ये चीज़ मैंने बता दी। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मंत्रास मैं अभी इस वक्त फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैं उन मंत्रास को, शिव तांडवा तो मैं सुनती हूँ, ठीक है। उन मंत्रास को जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ तो मैं उनको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप उन सबको सुन सकते हैं जब भी आप फ्री टाइम में होते हैं, कभी खाली टाइम में होते हैं, आप ऐसे चैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आप उन मंत्रास को सुन सकते हैं। आपको ना बहुत हायर सेल्फ में रहने में बहुत हेल्प करने वाले हैं वो मंत्र आपको, ठीक है। बिलीव रखिए, एक ट्रस्ट रखिए, जो ध्यान रखिए आपका ट्रस्ट किसी ने भी तोड़ा हो, लेकिन आप ट्रस्ट रखिए उस गॉड के लिए जिसने आपको बनाया। गॉड की कोई भी रचना एकदम व्यर्थ नहीं है कभी भी, हर रचना के भीतर उसने कुछ स्पेशल दिया है, उसने कुछ खास बनाया है उसको, ठीक है। एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो क्या करता है, अपनी पहली पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग ज़्यादा खास बनाता है, दूसरी पेंटिंग से तीसरी पेंटिंग ज़्यादा खास बनाता है। मतलब ये समझिए, आप जितने भी लोग हो ना, मेरी सोल फैमिली में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अपने आप में एक बेहतर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लोग हैं वो लोग, ठीक है। अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा ही, मतलब बिलीव जो गॉड पे रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, प्योर हैं वो, अंदर से किसी का बुरा नहीं करते, किसी का गलत नहीं करते, ठीक है। वो सब चीज़ों पे काम करिए, ठीक है। और हाँ, जो लोग अब मैं बात करूँगी दूसरे टाइप के लोगों की, जो अपने मतलब इनर वर्क में यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है, वुंड्स पर काम कर चुके हैं, अपने प्रॉब्लम्स पे, अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कर चुके हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी तो वो अपना इनर वर्क करें, शिव तांडवा सुने, ठीक है, मेडिटेशन करें। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, बैलेंसिंग एनर्जी को बनाए रखने के लिए प्लीज़ आप एक बारी ज़रूर से ज़रूरी, मतलब जो भी आप डेली वेज में भी जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ डेली टू डेली हीलिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो किसी भी तरीके से। होता है हम मतलब
दिन में या फिर जो भी चीज़ें लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो कई बारी हम चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखना है अपने हायर सेल्फ में हमेशा बने रहने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए आप ड्रेन्ड फील करेंगे, ठीक है। और ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ होता भी है कि बहुत सारी डीएफ्स और डीएम्स के साथ होता है ये कि वो लोग इनर वर्क करते हैं, लेकिन अगर किसी लो वाइब्रेशन के बंदे से ज़रा सी भी कनेक्शन फील करते हैं या बातचीत भी करते हैं या उसकी किसी बात से ट्रिगर हो रहे हैं तो ठीक है, तो उनको ना मतलब वो सब चीज़ ना परेशान करने लगती है भीतर से और वो वापस से ड्रेन्ड अपनी उसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो एक लोअर वाइब्रेशन वाला बंदा है वो आपको वापस से लोअर वाइब्रेशन में ले जाता है, आप उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उसने अपनी नेगेटिविटी से वापस से नेगेटिव बना दी है, ठीक है। तो इस पे काम करना होता है। प्लस एक बात और मैं कहूँगी, आप जितना हो सकता है ना अपने आप को अपने काम में लगा के रखिए, क्रिएटिविटी करते रहिए, कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए, कुछ नया करिए। गीता पढ़ सकते हैं आप लोग। और मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ, इसके अगली वीडियो में मैं ले आऊँगी क्योंकि इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वो सरेंडर पे आने वाली है कि सरेंडर कैसे करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। आशा है आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।